ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय और 38वां श्लोक चल रहा है। अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान को अब परिपूर्ण मान रहे हैं। अब वो उनके मन में कहीं भी संशय नहीं है, क्योंकि संशय होने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो संशय भी समाप्त हो जाता है। रज्जु में सर्प का जो है भास था, रस्सी में सर्प का भास था, रस्सी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही थी, तो अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि ये सांप है, सर्प है। लेकिन जब प्रत्यक्ष उजाले से देखा गया तो रस्सी थी, तो ये भ्रांति मिट गई कि अब ये सांप है। और भ्रांति मिटने का कारण क्या था? प्रकाश। वैसे ही अर्जुन की बुद्धि में प्रकाश पड़ गया है, अब वो ज्ञान को प्राप्त हो गया है। जब ज्ञान को प्राप्त होता है तो वो सब परिपूर्ण मान रहा है, तो वो भगवान की स्तुति करते हैं। देखो, ज्ञानी लोग ही भगवान की स्तुति कर सकते हैं, बाकी लोगों का अधिकार नहीं है। बाकी लोग जो है ना, बाकी लोगों ने केवल दासत्व करना है और अपना जो है सेवा भाव करना है। और ज्ञानी लोग कर सकते हैं स्तुति। वो इसलिए देवता लोग स्तुति करते हैं, ब्रह्मा आदि स्तुति करते हैं, क्योंकि ज्ञानी है। और जो जीव गुरु कृपा से प्राप्त हुआ जो ज्ञान प्राप्त करता है, वो ईश्वर की स्तुति करने में सामर्थ्यवान होता है। तो इसलिए यहाँ अर्जुन जो है भगवान की स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं भगवान को? त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्व अनंत रूपम। भगवान को कह रहे हैं कि आप त्वमादि देव, आप जो है तुम, मतलब आप जो है, तुम मतलब तू भी होता है, या तुम क्यों, क्या भगवान भगवान आदि देव भी कह सकते थे, लेकिन तुम क्यों कहा? क्योंकि अब जो है आ, उसमें कोई अलग नहीं है ना। भगवान मतलब दूसरा हो सकता है, लेकिन तुम में क्या होता है कि एक नजदीकी है, कि अपनापन है। तो यहाँ तोमादिदेव पुरुष पुराना, आप जो है जो आदि देव है। अगर यहाँ भगवान श्री कृष्ण को आदि मान रहे हैं और एक ही मान रहे हैं, एक से सब उत्पत्ति मान रहे हैं, तो ये गीता जिसने पढ़ी है तो उसके ऊपर समझना चाहिए था कि हमने अलग अलग संप्रदाय क्यों बनाए, या अर्जुन जो है इस अर्थ या जो श्लोक है इस अर्थ को कैसे लेंगे बाकी संप्रदाय वाले हैं, जब इन्होंने अलग अलग मान रखा है। एक ही मान, उसको जो है अलग मान रखा है, द्वैत मान रखा है, जीव को अलग मान रखा है और ईश्वर को अलग मान रखा है। क्योंकि यहाँ तो सब कुछ एक ही है। पुराण मतलब क्या है कि पहले वही था, तो उसी से उत्पन्न हुआ। त्वमादिदेव पुरुष पुराण, आप आदिदेव है। त्वमस्य विश्व से परम निधान, और निधान का अर्थ होता है जैसे कोई बीमारियां हैं, बीमारी है तो बीमारियों का निदान करने के लिए कोई औषधि होती है,
वैसे ही संसार भव सागर से निकलने के लिए परमात्मा ही निदान है। अच्छा, दुखों का निवारण करने के लिए परमात्मा ही निदान है। निदान क्यों कहा? कि जो जीव जो है आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो है ताप से जो त्रस्त हुआ है, आध्यात्मिक ताप, जो स्वयं से दुख उत्पन्न हो रहे हैं, हाँ, ज्वर आदि, पीड़ा आदि, कैंसर आदि जो रोग है, बड़े बड़े रोग जो शरीर से उत्पन्न होता है, उससे कितना कष्ट होता है। बेचारा रोगी होता है तो हॉस्पिटल में जाता है तो उसके पास कोई रुकने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो कितना पीड़ित होता है। किसी के शरीर में कितने प्रकार के कष्ट होते हैं। तो वो ये जीव जो है ऐसे त्रिविध ताप से ग्रसित है। तो वो त्रिविध ताप को नाश करने वाला निधान, वो निधान है ना। इसलिए इसलिए भगवान का नाम, भगवान की स्तुति करते हुए समय क्या कहा? तापत्रय विनाशाय। भगवान जो है तापों, तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। तीनों तापों का नाश। तो जब यहाँ कहते हैं तोमस्य विश्व से परम निधान, वो सुख देने वाला है। क्योंकि कोई अपने आप को दुख कैसा दे सकता है? हम अपने आप को कभी दुख देते हैं? कभी अपने आप को हम थप्पड़ मारते हैं? कभी अपने आप ही हम आग में कूद जाते हैं? नहीं। जो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई अपने आप लोग फांसी लगा लेते हैं तो मूर्ख है, मतलब बुद्धि, मूढ़ बुद्धि वाले है ना, मूढ़ बुद्धि हो गई है। तो उसमें परमात्मा की क्या गलती है? लेकिन जो जिसको स्वयं में समझ में आया कि वासुदेव सर्वमिति अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति जिसकी हो गई है, वो क्यों कष्ट देगा किसी को भी? क्योंकि उसका सब जगत वही है और वही वो सब अपने में ही मानता है। तो ऐसे तोमस्य विश्व से परम निधानम, वो विश्व का निधान मतलब विश्व का हृदय है, विश्व का संकेत सुनने वाला है, विश्व में विराजमान है। निधान का, निधानम का अर्थ यही है कि वो सब जानने वाला है, आपके मनोगत को पूर्ण करने वाला है। इसलिए तो आप जो है विश्व का निधान है। अच्छा, ये है कि भाई भगवान जो है श्री कृष्ण वंदनीय है, पूजनीय है। तो यहाँ यही सिद्ध होता है कि निधान कहने का अर्थ यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। या वो भगवान श्री कृष्ण की क्यों भक्ति करें? कि मैंने कहा भले ही मनुष्य रूप में मानने वाले को भी कह सकते हैं कि मनुष्य रूप में अगर तुम मानते हो, लेकिन वो इस गीता के माध्यम से वो गुरु है, और गुरु ही पूर्ण ब्रह्म है। तो उसी अनुसार उसके उसको मानो, है, उसकी आराधना करो, तो उसी ब्रह्म को जो प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि जो जो ब्रह्म स्वरूप होता है उसके अंदर निष्कपट और निश्चल होता है, हाँ, उसका हृदय पवित्र होता है। इसलिए उसकी भी आराधना करने से उस परमेश्वर को ही प्राप्त हो जाता है। तुम किसी न किसी माध्यम से दे रहे हैं ना। जो अग्नि में हम आहुतियां डालते हैं तो वो परमेश्वर को प्राप्त होता है, तो अग्नि तो माध्यम बन रही ना, है ना। ओम, है ना, कहते हैं ना, ओ इदम इंद्राय इदम न मम, ओ अग्ने स्वाहा, इदम अग्ने इदम न मम। या अग्नि को दे रहे, इंद्र को आहुति दे रहे, जो भी दे रहे हैं आहुतियां, तो वो आहुतियां किसको जा रही है? अग्नि में जल रही है क्या? नहीं, वो देवताओं को प्राप्त हो रही है, ईश्वर को प्राप्त हो रही है। तो वैसे ही ईश्वर की आराधना चाहे मनुष्य के रूप में करो, चाहे मूर्ति के रूप में करो, वो ईश्वर को ही प्राप्त होगी, लेकिन पूर्ण भाव से। अगर भाव है हमारा अंदर, तभी वो प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं भाव ही तस्मात् कारणम, आखिर में भाव होना चाहिए भाई। तुम किसको भी मानो, नहीं तो दुर्योधन ने माना नहीं है तो क्या बिगड़ा? भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने नहीं माना तो क्या हुआ? और अर्जुन ने भगवान को माना, गुरु माना, तो इतना ज्ञान प्राप्त किया। तो उसके अंदर से जो भाव था वो सब संशय जो था मिट गया। तो अर्जुन जो है संशय रहित हो गया, और दुर्योधन संशय से ही मर गया। तो ये देखो कि अगर हम किसी को मानते हैं तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो हमारे लिए ज्ञान कल्याणकारक है तो। और उस ज्ञान से हमें हमारे चित्त को समाधानी मिल रहे, मन को समाधानी मिल रहे, बुद्धि हमारी स्थिर हो रही है,
तो वो ज्ञान लेने में क्या दिक्कत है? अगर पैसे से तुमको चित्त समाधानी हो रहा है कि बुद्धि समाधानी हो रही, तो पैसा उतना आने के बाद भी लोग जो है क्यों दान पुण्य कर रहे हैं? उनको अपने में ही जो है समाधानी होनी चाहिए थी। लेकिन इधर उधर क्यों वो दुनिया भर का पैसा दे रहे हैं। अच्छा, ये मठ मंदिर जितने भी बने हैं कि थोड़े थोड़े पैसे से थोड़े बने हैं, करोड़ों अरबों रुपए जो है लगते हैं इतने इतने बनाने में। तो ये कहाँ से आता है? लोग क्यों देते हैं? कि उनको वो देने में शांति है, सेवा करने वाले के मन में शांति है। अच्छा, शिष्य जब गुरु की सेवा करता है, माता पिता को सेवा छोड़ के गुरु अपने गुरु की सेवा करता है, तो उसके मन में शांति है, तभी वो गुरु की सेवा करता है। तो ये जो है मन की शांति के लिए तो करना है। तो फिर हम परमात्मा का, अगर परमात्मा की भक्ति करनी है तो क्या दिक्कत है? तो यहाँ क्योंकि वो हमारा निदान है, हमारे दुख को दूर करने वाला है, हमारे कष्ट को दूर करने वाला है। क्योंकि वो हमको संस्कार देता है, उसने हमको वो दिया जो माता पिता भी नहीं दे सकते। माता पिता का अर्थ दिया है कि जो माता पिता केवल संसार के व्यवहार को ही सिखाते हैं, वो गलत है। क्या ना कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालन पाठित, है ना? ये माता शत्रु पिता वैरी कहाँ? अ, कहते हैं कि ऐसा है, बगुला बना देते हैं जो फिर सभा मध्य ने शोभित, कि क्या हंस जो है, हंस बनाना था तो बगुला बना दिया। तो ये है क्यों? क्यों इसलिए वो उस गुरु की शरण में जाना पड़ता है, तो गुरु के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, घर में माता पिता के अंदर स्वार्थ है, तो इसलिए वो पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। और गुरु की शरण में जाने के बाद वो ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे अर्जुन है ना, गुरु की शरण में है, भगवान की शरण में है, तो वो ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसलिए वो उनकी स्तुति कर रहे हैं, तमस्य विश्व से परम निधानम, आप विश्व का परम निधान हो। क्योंकि उसको अनुभव आ गया, वो कितना संसार में जकड़ा हुआ था, कितना उसको दुख था। अरे भाई, अपने अपने को ही मारे तो कितना दुख है। कोई कहे तीसरा कि तो इनको मारो, तो इनके साथ युद्ध करो, तो कितना मुश्किल होता है। घर में झगड़े करना, घर के झगड़े बड़े परेशान करते हैं लोगों के। जो ज्यादातर केसेस जो है, घर के ही आपस में ही लड़के मर जाते हैं, तो वही केसेस ज्यादा चलते हैं। किसी का तलाक का है तो घर का ही तो है, किसी के भाई भाई का झगड़ा है, किसी ने अपने रिश्तेदारी में ही कुछ कर दिया है। तो ये जो है, ये सब दुख का कारण है, और दुख का नष्ट करने के लिए भगवान ही निदान है। तमस्य विश्व से परम निदानम, भगवान यही निदान है। अगर भगवान की शरण में जाओ तो सब कल्याण हो जाता है। इसलिए भगवान तो कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। भगवान यही कहते हैं, इसलिए कि तुम सब धर्म को छोड़ो। धर्म का अर्थ यह है कि जो तुम्हारे तुमने धर्म माने हैं गृहस्थ में, ये करने से ये होगा, रिश्तेदारी, हाँ, जो जो समझ में आती है वो रिश्तेदारी में पड़े हुए है। कोई किसने अपना धर्म मान लिया, कोई अपने देवता को मानता है, कोई किसी को मानता है, हैं? कोई कहता है कि कुछ नहीं है, माता पिता ही हमारे जो है सब कुछ है। तो ये माता पिता तो है ही, लेकिन वो भाव होना चाहिए। तो यहाँ भगवान ये कहते, तुम मेरे शरण में आ गए ना, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर देता हूँ। सर्वधर्मन परित्यज मामेकम शरणम व्रज। वैसे तो क्यों कि वो निधान है, विश्व का निधान है, वो परम औषधि है। वेत्ता वेत्ता वेद्यम च परम च धाम, आप जो है वो परम धाम है, परम आश्रय है। हाँ, जहाँ व्यक्ति को रहने की व्यवस्था ढंग से न हो, वो व्यक्ति कुछ ना कुछ खटपट करता रहता है। उसको वो मन के जैसा उसके पास घर नहीं है, तो वो क्या करता है, दूसरे के घर को देख के जलता रहता है। लेकिन अपना घर अगर सब व्यवस्थित हो, सबसे बढ़िया हो, तो उसके अंदर कितनी समाधानी होगी। तो वो पद प्राप्त करने के बाद
वेत्तासि विद्यम च परम च धाम। वो परम धाम को जो व्यक्ति प्राप्त होता है, तो क्या कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। भगवान ने क्या कहा था, वो धाम मेरा है। कौन सा धाम? वहां तुमको किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। हाँ, न तद्भासयते सूर्य, यहाँ तो तुमको अंधेरा हो गया तो तुमको सूर्य नारायण की जरूरत पड़ती है। हाँ, सुबह अगर अंधेरा हो गया ना तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो सूर्य नारायण की याद आती है कि दिन होता तो हमको दिखता, अंधेरे में दिखता नहीं। तो वहां तो तुमको सूर्य का प्रकाश की जरूरत नहीं, ना चंद्रमा की शीतलता की जरूरत नहीं। यहाँ तो दोनों में से एक नहीं होगा तो काम ठप हो जाएगा, शरीर ऐसा पीड़ा देगा। अच्छा, कभी सूर्य निकले ही नहीं, चंद्रमा निकले तो कितना ठंड होता है? ठंड होने से जो है व्यक्ति सहन कर पाएगा? अच्छा, चंद्रमा नहीं निकले, सूर्य जो है तपे तो कितना तापता है। तो यहाँ तो वो शरीर को कष्ट देने वाला है, लेकिन वो उसके बिना काम चलता है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। हाँ, ना सूर्य की जरूरत पड़ती है ना चंद्र की जरूरत पड़ती है, ऐसा धाम है वहाँ। यहाँ तो सूर्य चंद्र की जरूरत पड़ती है भाई। अरे धूप नहीं आ रही है, कपड़े कैसे सूखेंगे? हैं, इतनी गर्मी हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चंद्रमा नहीं होता तो रात की शीतलता कैसे प्राप्त होती? रात में भी दिन की जैसी गर्मी होती तो कैसा जीव छटपटाता। लेकिन वहां कोई छटपटाने की जरूरत नहीं, वो दिव्य पुरुष, दिव्य धाम है वो परमात्मा का। न तद्भासयते सूर्यो न शांको न पाव यद गत्वा न निवर्तन्ते। ना यद गत्वा न, अच्छा, फिर जो है उस अज्ञान में आने की जरूरत नहीं है। जो कष्ट है, त्रिविध ताप है, उस ताप से छुटकारा मिल जाता है। तो ये गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। तो ऐसे कहते हैं कि वो वेत्यासि वेद्यम च परम च धाम, वो आपका परम धाम है। आपका हृदय परम धाम है। आपको प्राप्त करना ही जीव का लक्ष्य है। अगर जब तक वो परम धाम प्राप्त नहीं होते तो तब तक जो है वो सुखी नहीं होता। तो या तो ततम विश्व अनंत रूपम, ये जो है आपने जो, आपका जो मैं रूप देख रहा हूँ, है ना, भगवान ने विश्व रूप दर्शन दिया। और ये विश्व रूप दर्शन तो कहते हैं अनंत है। तो या ततम विश्व अनंत रूपम, परिपूर्ण विश्व में पूर्ण रूप से व्याप्त है, फिर भी वो दिखाई नहीं दे रहा है। आप एक जगह थोड़ी हो, एक देशी थोड़ी हो, आप तो अनंत हो। हैं, लेकिन जो इतना माया में जकड़ा हुआ है, इतना स्वार्थी बना हुआ है कि वो केवल इंद्रियों को ही अपना मान रहा है। इंद्रिया पालन पोषण में लगा हुआ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसी में फंसा हुआ है। शब्द में फंसा हुआ है, कोई कुछ सुनने में फंसा हुआ है, रसना में फंसा हुआ है, खाने पीने में फंसा हुआ है? शब्द रूप स्पर्श में फंसा हुआ है। तो ये जो है पंच विषयों में जो फंसा हुआ है, वो आपको कैसे जान पाएगा? आपके अनंत रूप को कैसे जान पाएगा? अनंत रूप को जानने के बाद क्या विश्व होता है? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम अंतर्गतम। बोलते हैं कि विश्व में अपने आप को ही देख रहा है, तब वो है ना वसुदेव कुटुंबकम, अपने आप को जो सब में देखता है। तो ऐसी अवस्था जिसकी होती है तो वो ही तो सुखी होता है। वो तो उस परम पुरुष को जो प्राप्त होता है। और ये जो सामने जो दुर्योधन दुर्योधन आदि जो लोग हैं, वो आपको जान नहीं पा रहे हैं, आपके अनंत रूप को देख नहीं पा रहे हैं। केवल आपको एक देशी मानते हैं, आपको केवल देव की पुत्र मानते हैं, आपको आपको यशोदानंदन मानते हैं, आपको ग्वाला मानते हैं, आपके सामर्थ्य को नहीं जान पा रहे हैं। जहाँ ब्रह्मा भी चकित हो गए आपके सामर्थ्य को देख के। इनको पता नहीं है, दुर्योधन को पता नहीं था। जब आपने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उस दुष्ट बुद्धि में आना चाहिए था, लेकिन उसकी दुष्ट बुद्धि, मोह इतना बेकार है संसार में, वो किसी को भी नहीं दिखता। जैसे धृतराष्ट्र ने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है मोह की, तो वो मोह की पट्टी होने से उसके पास जो उसके जो पास उसकी जो दुष्ट बुद्धि है दुर्योधन आदि, वो वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसको दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसने मोह की पट्टी बांधी हुई है। तो इस संसार में ये मोह की पट्टी बांधने से क्या होता है?
लोग जो है मद मस्त होते हैं और वो पतन की ओर दौड़ते हैं, आपकी ओर दौड़ते नहीं है। वो इंद्रियों की ओर दौड़ते हैं और इंद्रियों से समाप्त होते हैं ना। भोगे न भोक्ता वयम भोक्ता तपोन तप्ता वयमेव तप्ता। हाँ, कालो नहीं आता वयमेव आता, जो कहते हैं ना, भोगों को भोगते 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 इतना त्रस्त हो गए कि भोगों ने उसको समाप्त कर दिया। भोग जैसे के वैसे रहे। लड्डू कभी समाप्त नहीं हुआ, लड्डू खाने वाला समाप्त हो जाता है। लड्डू खाने वाला समाप्त हो गया। लड्डू तो जैसा कि वैसा ही अभी भी है, लड्डू मिलता है। लड्डू लड्डू जिसने खाया वो समाप्त हो गया। हो गए भोक्ता वही में, तपो न तपता वही में तपता। त्रिविध ताप हमको ताप रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम जो है उनको तो ये कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है संसार में आप है, अनंत रूप से है, चराचर में वास करने वाले हैं। आपकी भक्ति करनी कितनी सरल है, आप जहां देखो वहां विराजमान है। अगर जीव को समझ में आ गया कि आप जहां देखो वहां विराजमान है, तो वहां कितना क्या उसकी स्थिति हो जाएगी। मीरा भाई की देखो, मीरा भाई अब ज्ञान को प्राप्त होने के बाद क्या कहती कि कहाँ पग डालूं, देखा अंधेरा, देखा तो सब वही नहीं गिरा, मेरा पाँव मैं कहाँ डालूंगी। कि वो जहां है वहां तो उसी का रूप है, सब जगह उसी का, उसी की सत्ता है, तो सब उसी ने घेरा हुआ है। तो ऐसे ही तो या तो तम विश्व अनंत रूपम, वो जो है आपका रूप जो है अनंत है। आप अनंत है, आपका कोई अंत नहीं है, सबका अंत है। जो अपने आप को अंत माना, जो अंत किसका है? शरीर का है। अगर भगवान का शरीर, भगवान श्री कृष्ण का शरीर भी तो शरीर का अंत हो गया है, लेकिन यहाँ उस शरीर की स्तुति नहीं हो रही है, वो ब्रह्म की स्तुति हो रही है, जो व्यापक ब्रह्म है उसकी स्तुति हो रही है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति अपना बुद्धि लगाएगा कि ये तो अर्जुन का मिथ्या भाषण है, हाँ, क्या कि वो अनंत रूप भी बता रहा है, भगवान को ऐसे बता रहा है कि कभी न मरने वाला। तो भगवान ने शरीर छोड़ा, श्री राम ने शरीर छोड़ा। तो यहाँ भाई उस भगवान की नहीं स्तुति, वो अक्षर ब्रह्म की स्तुति है, जो हमेशा के लिए है, पुराण है, पुराण प्रसिद्ध है ना। पुरुष पुराण, पुराण का अर्थ होता है वो अनादि। पुराण का अर्थ होता है अनादि है, भगवान अनादि है। तो इसलिए आत्मा वो अनादि है। तो उसको आ, वो ही आत्मा जो है परम निधान है, परम आत्मा है और परम धाम भी है। उसको जानने से परम धाम को प्राप्त होता है, सुखी होता है। परम धाम का अर्थ होता है, क्योंकि एक विशेष जगह थोड़ी है कि भाई जगह है कोई ऐसी धाम ऐसा बना हुआ जहाँ सब कुछ सुविधा है, ये नहीं है। धाम का अर्थ होता है कि आप योग्य स्थान पे है, मतलब आप अपने अज्ञान से निकल के ज्ञान की तरफ आ गए हैं, तो आप योग्य स्थान पे आ गए, वही आपका परम धाम है। और उस धाम में आपको कोई विचलित नहीं कर सकता, कोई आपको ठग नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे और आप हमेशा उस आनंद का अनुभव करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जान चुका है कि उसके सिवा दूसरा कुछ है नहीं। क्योंकि तोमादिदेव पुरुष पुराण, तो पहले सबसे पहले तो वही है। उसके पहले कोई यहाँ कोई तोमादेव का पहले का ब्रह्म का बोला क्या नाम, ब्रह्म पहले है या विष्णु पहले है कि महादेव पहले है? तो यहाँ कुछ किसी का नाम लिया? तीनों देवों में से किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, केवल तो महादिदेव कहा, कि इसका मतलब यह है कि वो एक ही सत्ता वाला है, उससे भिन्न नहीं, उससे भिन्न नहीं वो। लोग जो है उसको द्वैत में लेते हैं। हाँ, इसलिए वो सब वो कहते हैं कि आप जो भी बने, अभी यहाँ से समाधान नहीं हुई। आदिदेव कह दिया तो हम सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगे कि भी ये चंद्र सूर्य तारा इसकी सत्ता अलग अलग है ना, प्रजापति ब्रह्मा की सत्ता अलग है,
तो ये कौन है? क्वेश्चन का करेगा। तो फिर कहते हैं वायुर्यमो अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तो सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। अब ये देखो यहाँ तो 4 बार नमस्कार किया, बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? नमस्कार के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान की स्तुति कब तक करे? हाँ, वेद जो है यहाँ भगवान की स्तुति करते करते थक जाते हैं। वो उसके अनंत रूपों को हम कैसे वर्णन करें? उसको अनंत कलाओं को हम कैसे वर्णन करेंगे? या हर एक प्राणी में अलग अलग कला भरी हुई है। हर एक जीव अलग अलग प्रकार का है। एक का स्वभाव एक ही जैसा नहीं है ना? फिर भी वो एक बराबर रहते हैं। हाँ, जंगल में सब प्राणी अलग अलग स्वभाव के हैं, लेकिन फिर भी एक जंगल में रह रहे हैं। तो ये किसके कारण? उस परमात्मा के कारण। तो यहाँ अलग अलग होने से भी एक है, एक वाला है। वायुर यम अग्नि वरुण शशांक। वायु हो तुम, अग्नि हो, वरुण हो, वरुण जल प्रवाह करने वाला, शशांक मतलब चंद्रमा है। ये सब आप ही हो। प्रजापति तो अजा प्रजापति हो आप, और ब्रह्मा भी आप ही हो। आप हो ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बाप भी आप ही हो। प्रपितामह प्रजापतिस्तोम। प्रजापतिस्तोम मतलब आप ब्रह्मा हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि आप ही ब्रह्मा हो। ब्रह्मा का कार्य क्या है? प्रजा उत्पत्ति। तो ये उत्पत्ति कारक भी आप ही हो, और ब्रह्मा का प्रताप भी आप ही हो। प्रपितामह, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्ते तु सहस्त्र कृत्वा। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। और पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। पुनश्च भूयोपि, देखो पहले नमो नमस्ते तु सहस्त्र कृत्वा, मैं सहस्त्र बार नमस्कार करता हूँ। हाँ, एक बार नहीं, आपको हजारों बार नमस्कार है, हजारों बार नमस्कार है। फिर भी पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, ऐसे हजारों हजारों बार नमस्कार आपको है। तो देखो यही, अब उसके मुख से कोई भगवान की स्तुति नहीं निकल रही है। अब भगवान के लिए कोई भी संशय नहीं निकल रहा है। केवल भगवान की शरणागति है, और भगवान को ये कहती कि मैं आपको हमेशा नमस्कार करता रहूंगा, नमस्कार करता रहूंगा। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। शेष जो है हम कल देखते हैं। हरि ओम।